So, hello, my dear students. How are you? Hopefully, you all are fine. Today, we learn about session 9, recounting and experience. रिकाउंटिंग एंड एक्सपीरियंस से मतलब है कि पास्ट में कोई ऐसा अनुभव हमारे साथ हुआ हो जिसकी हम रिकाउंटिंग कर रहे हैं। इट मीन्स उसको हम उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में हम बता रहे हैं। यही है रिकाउंटिंग। तो इससे एक रेलेवेंट नॉलेज देखते हैं। द पर्पज देख सकते हैं, ये रेलेवेंट नॉलेज में है। The purpose of a recount is to list and describe past events by retelling the events in the sequence in which they occurred. इसका पर्पज़ ये है कि जो पास्ट में जो इवेंट्स हैं उन्हीं को हम रीटेलिंग कर रहे हैं, दोबारा से बता रहे हैं उसी सीक्वेंस में जैसे वो घटना घटी है। रिकाउंट टेल्स अबाउट समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट, जो पास्ट में हुआ है उसके बारे में बताती है, और ये पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है। जैसे आई रन अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो आई रैन, मैं दौड़ा। आई गो का आई वेंट होगा, पास्ट टेंस में चलेगा ये पूरा, वो भी पास्ट इंडिफिनिट पास्ट का, एनीथिंग कैन हैपन। द डिटेल्स इन द रिकाउंट कैन इंक्लूड what happened, who was involved, where it took place, when it happened, ये सब इसमें शामिल रहेगा कि क्या हुआ, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, ये कहाँ पे हुआ और ये कब हुआ, ऐसा हुआ क्यों। तो जो राइटर या स्पीकर होता है वो स्टोरी या किसी घटना के बारे में पूरी एक वृत्तांत या विवरण एक के बाद एक देता है, और उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में वो घटना घटी थी। तो रिकाउंट में हो सकता है कोई फैक्चुअल चीज़, जैसे कि कोई नई कहानी हो, आप किसी को सुना रहे हो, या कोई प्रोसीजरल, या जैसे सपोज कोई चीज़ बनाने का, कोई चीज़ प्रिपेयर करने का कोई प्रोसीजर हो, कोई तरीका हो, उसको आप बता सकते हैं। या पर्सनल कोई एक्सपीरियंस बता सकते हैं, कोई हॉलीडे वगैरह, या किसी सब्जेक्ट के बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप रिकाउंटिंग में शामिल कर सकते हैं। रिकाउंटिंग में एग्जांपल्स देख लीजिए, क्या इसमें इंक्लूड हो सकता है, लाइक बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी हो सकता है, अपने बारे में पूरी जीवनी या किसी दूसरे की जीवनी। न्यूज़पेपर या टेलीविज़न न्यूज़ आप उसमें बता सकते हैं कोई। लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स के बारे में, कोई टेक्स्ट बुक है उसकी डिटेल क्या कैसे हुआ है, सपोज आपने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, या फ्रेंड्स के साथ कोई कन्वर्सेशन हुआ या किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन हुआ तो आप उसको बता सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपके रिकाउंट में इंक्लूड हो सकती है। नहीं, कोई भी पास्ट में ऐसी घटना जो आप स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये चीज़ हुई है, या कोई स्टोरी ही बता रहे हैं जो एक स्टेप बाय स्टेप वे में। तो मेनली जो भी इस तरह की घटना या कोई इवेंट्स होती हैं जिसके बारे में आप बता रहे होते हैं, रिकाउंट कर रहे होते हैं, उसको अक्सर हम लोग जब उसकी एक स्पीच देते हैं या बताते हैं तो हम उसको एक टॉपिक की तरह बताते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है, उसका एक टॉपिक या टाइटल बना देते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। माई फर्स्ट बर्थडे, या ऑन माई मैरिज पार्टी, या वट इस तरह से एक टॉपिक बता। लेकिन अगर आप ओरली कुछ बोल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उसका टाइटल दें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ नॉर्मली उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम पास्ट अपने एक्सपीरियंस के बारे में कोई भी रिकाउंट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड आप खुद लेके इन टॉपिक्स को शामिल करके और बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आते हैं हम, लेट्स सी अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि हमने ऑलरेडी जाना था कि कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी रहेगा, लेकिन प्रेजेंट में अगर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम था तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब रहेगा वॉज और वर। तो वॉज वर के साथ आप वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में और आईएनजी रहेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि आई शी ही इट मीना राजन द मैन, एवरी वॉज लग रहा है, और जो प्लूरल है, और वी प्लूरल है,
यू दे प्लूरल है, और यू भी शामिल कर दिए इसमें, यानी सारे प्लूरल के साथ वर लगेगा और बाकी सारे सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, लेकिन यू यहाँ पे प्लूरल में शामिल हो जाता है, राइट। तो यू के साथ वर लगेगा। लाइक शी वॉज वर्किंग ऑन हर पेंटिंग, ही वॉज रिहर्सिंग फॉर हिज परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल कर रहा था, ठीक। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सब में हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है, यही है हमारे पास। अब वॉज वेयर का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये पास्ट है। आईएनजी तो कंटिन्यूअस के लिए है ही, चाहे कोई भी कंटिन्यूअस हो। नीचे देखिए कुछ पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आई एम वॉकिंग, सिंपल आई एम वॉकिंग। अभी प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई वॉज वॉकिंग। वॉज पास्ट की बात है तो पास्ट कंटिन्यूअस क्योंकि आईएनजी लगा है। शी ही टीना इज वॉकिंग, प्रेजेंट। शी ही इट टीना वॉज वॉकिंग, पास्ट। वी दे द पीपल आर वर्किंग, आर यानी प्रेजेंट। वी दे द पीपल वर वर्किंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस। तो इस वजह से हम देखते हैं कि ये डिफरेंस है इनमें। कंटिन्यूअस के लिए तो आईएनजी रहेगा ही, लेकिन इज आर एम प्रेजेंट के लिए और वॉज वेर पास्ट के लिए। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस जानते ही हैं, फिर भी यहाँ बता रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो डिस्क्राइब करता है एक्शन जो अभी प्रेजेंट वर्तमान में हैपनिंग हो रही है, हैपनिंग इन प्रेजेंटली। लेकिन वहीं जो पास्ट है वो डिस्क्राइब एन एक्शन वाज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ पास्ट, यानी पास्ट में जो हो चुका है उसको बताता है, डिस्क्राइब करता है कि ये हो रहा था, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल हमने पहचान ऑलरेडी जाना हुआ है, वॉज वेयर के साथ वर्ब में आईएनजी, ठीक है। अब नीचे आते हैं, देखते हैं ये कुछ पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जांपल हैं, इनमें हमको पहचानना है। तो सबसे पहला है आई वॉज गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी, मैं स्टोरी बताने जा रहा था, ठीक है। दे टोल्ड मी दे प्लेइंग अ गेम, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि ये गलत है, यानी इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये पास्ट है कि नहीं है, प्रेजेंट है कि नहीं है। तो पास्ट ही, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये सही सेंटेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शी इज़ मेकिंग ब्रेकफास्ट, इज़ है तो सिंपल सी बात है, ये प्रेजेंट है, पास्ट नहीं है, तो हम एक ये मिला पास्ट कंटिन्यूअस। चौथा वी वर प्लानिंग, इसका मतलब ये भी पास्ट है। द जू वॉज क्लोज्ड, जू वॉज है लेकिन क्लोज के साथ आईएनजी नहीं है, यानी ये भी नहीं है, पास्ट इन कंटिन्यूअस। सेलिब्रेशन वर हैपनिंग, सेलिब्रेशंस वर हैपनिंग यानी ये पास्ट है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं वाज वर के साथ वर में आईएनजी लग रहा है। तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप लोग पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज, ये इनको कह रहा है कि ध्यान से पढ़िए और पैराग्राफ बनाइए, आप भी इस पैराग्राफ को बनाइएगा। लाइक टॉकिंग अ वॉक टेकिंग अ वॉक इन अ पार्क, सिंपल सी बात है, आईएनजी लगा है तो इसके पहले सब्जेक्ट रहेगा और हेल्पिंग वर्ब रहेगी। पास्ट की बात है इसलिए हम इसको लेंगे आई वॉज टेकिंग अ वॉक, मैं एक वॉक कर रहा था, वॉक ले रहा था पार्क में। फिर आई सॉ सम पीपल प्लेइंग बैडमिंटन, मैंने देखा कि कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। नेक्स्ट सैट डाउन एंड वॉच, मैं वहाँ बैठ गया और देखने लगा, तो यहाँ पे आई सैट डाउन एंड वॉच्ड, यहाँ आप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है रियलाइज वन ऑफ द प्लेयर्स वॉज एन ओल्ड क्लासमेट, मैंने रियलाइज़ किया कि उनमें से कोई मेरा पुराना कक्षा का मित्र है, मेरे साथ पढ़ने वाला। तो आई रियलाइज्ड, यहाँ आई मिसिंग है इसलिए आप कर देंगे यहाँ पे आई रियलाइज्ड वन ऑफ द प्लेयर्स वॉज एन ओल्ड क्लासमेट, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल्ड आउट फॉर हर, मैंने उसे बुलाया, तो सिंपल आई कॉल्ड आउट फॉर हर, मैंने उसे बुलाया।
शी केम टू मी, वो आई, इसमें कोई हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। शी टोल्ड मी शी वॉज माई क्लासमेट्स ट्विन, वो उसने बताया कि मैं आपकी जो क्लासमेट थी उसकी मैं ट्विन हूँ, यानी जुड़वा बहन हूँ। तो यहाँ पे शी हो जाएगा, शी टोल्ड मी। आई अपोलोजाइज, मैंने माफ़ी मांगी कि अच्छा ठीक है सॉरी मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। शी आस्क्ड मी टू ज्वाइन देयर गेम, उसने कहा कि आइए हमारे गेम हमारे साथ ज्वाइन करिए, खेलिए। आई एग्रीड, मैं सहमत हो गया कि ठीक है मैं भी खेलता हूँ। आई एन्जॉयड अ नाइस राउंड ऑफ बैडमिंटन विद देम, मैंने उनके साथ बहुत अच्छा बैडमिंटन खेला, बहुत मज़ा आया मुझे। ठीक है, तो ये हमने इसको पैराग्राफ बनाया, इसमें आई शी यानी हमने हेल्पिंग वर्ब और जहाँ लग सकती है वो, सब्जेक्ट जहाँ जैसा लग सकता है वो करके हमने इसको प्रॉपर एक पैराग्राफ बनाया। आगे बढ़ते हैं। एक फ्रेज है ट्रिप टू अ मॉल, ट्रिप टू अ मॉल के लिए ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक फ्रेज दिया हुआ है। ठीक है, वी डिसाइडेड टू गो, आई टोल्ड हिम, और इसी पे डिपेंडेड नीचे यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। इस फिल इन द ब्लैंक्स में इस ऊपर वाले इन फ्रेजेस को आप इसमें फिल कर सकते हैं। माई फ्रेंड कॉल्ड मी अप एंड आस्क मी, मेरे मित्र ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा क्या, यहाँ आप देख सकते हैं आस्क फॉर आवर लंच, ये वहाँ पे हम लगा सकते हैं कि उसने मुझसे पूछा कि लंच के लिए चलोगे, या लेट्स गो फॉर अ लंच, आस्क मी फॉर आवर लंच। तो इसमें नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इसमें देख सकते हैं, इसमें हमको फिल करना है, तो फिल करते हैं डैश आई वॉज फ्री, तो इसमें आई टोल्ड हिम आई वॉज फ्री, मैंने कहा कि हाँ ठीक है मैं फ्री हूँ। ठीक है, जैसे कहा कि हमारा लंच करना चाहिए हमको, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं फ्री हूँ। सो इसलिए क्या हमने किया, सो देन वी वेंट लुकिंग टू द न्यू मॉल, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें सो इसमें ये फिल हो जाएगा ये, सो वी डिसाइडेड टू गो, सो वी डिसाइडेड टू गो, यहाँ सो वी डिसाइडेड टू गो टू द न्यू मॉल, देयर वर मैनी गुड स्टोर्स, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टोर्स थे, कहाँ, मॉल में, तो इन द मॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आप शामिल कर सकते हैं इन चीज़ों को, इसमें शामिल करके आप अच्छे से इसको फिल कर सकते हैं। फिल कर लीजिएगा, इसमें आ जाइए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है, इसके हिसाब से आगे को फिल करना है, दो दिया गया है, इन्हीं दोनों को देखते हुए आगे आप लोग करेंगे, तो ये असेसमेंट और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे आप लोग। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।